अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतें अता की। उसके अंदर से एक बहुत बड़ी नेमत है हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन। साइंस आज तक नहीं डिस्कवर कर पाई कि ब्रेन एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करता है। 100% कोई नहीं कर पाया और शायद कभी कर ना पाए। ये इतना कमाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कंप्यूटर है ना, इट्स कॉल्ड ब्रेन। अल्लाह ताला ने इसको ये सलाहियत दी है कि ये वो हर चीज़ कर सकता है जो ये चाहता है। एंड ये मैं बात रेफरेंस के साथ करूँगी। मेरे पास एक बुक है नो योर ब्रेन बाय निकोला मॉर्गन, एंड आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कभी हो तो नहीं सकता, मुमकिन तो नहीं है, बट अगर आपका ब्रेन का ही ट्रांसप्लांट हो जाए तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आपसे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बहुत कमाल चीज़ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, एक इंसानी बॉडी पार्ट्स के ऊपर बहुत रिसर्चेज हुई, बट एक हमारा बॉडी पार्ट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको आज तक साइंस पूरे तरीके से तो क्या, बिल्कुल आधे तरीके से भी डिस्कवर नहीं कर पाई, और आज तक इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं। आज तक इसके ऊपर जो है के लिए बुक्स तैयार हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, एंड साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एंड इट्स कॉल्ड ह्यूमन ब्रेन। यस, ये अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जिसको आज तक साइंसदान, फिलोसफर इसको 100% नहीं समझ पाए, कैसे ये काम करता है, क्यों ये काम करता है, एट्सेट्रा। ये इतनी कमाल चीज़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। इसके अंदर हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए दैट्स वाई कि बच्चे के जो शुरू के साल होते हैं उसके अंदर यही होता है, इसके अंदर माँ बाप ने यही काम करना होता है कि उसकी ऐसी पेरेंटिंग, ऐसी उसकी कंडीशनिंग करनी होती है कि वो खुद के अंदर खुद को यानी कि उसको खुद से आशना करना होता है, सेल्फ अवेयर करना होता है कि तुम कितने ग्रेट हो। लेकिन ये भी कुछ महदूद हदों तक हो सकता है, यानी एजेस तक हो सकता है। उसके बाद तो उम्र भी निकल जाएगी। लर्न करना अलग बात है, लेकिन ये बच्चे के जो जड़ के अंदर होती है ना बात, उसकी बात ही और है। एंड ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिली। दैट्स वाई मैं इतने कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ। दैट्स वाई मैं फैक्ट्स इतने बेहतरीन तरीके से खुद ही आपके सामने रख पा रही हूँ। ये चीज़ मुझे मेरी होम स्कूलिंग के अंदर मिली। चलिए अभी हम थोड़ा और चलते हैं। क्या अगर आप, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मुकम्मल जिस्म अता किया है। आप खुद सोचिए कि क्या अल्लाह किसी के साथ ना करे, बट क्या अगर आपका हाथ टूट जाए या आपके पास हाथ ना हो तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? यस, आप तो नहीं बदलने वाले। आपको क्या याद रहेगा आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है अगर आपका हाथ टूट जाए? यस, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। अगर आपके बाजू ना हो, अल्लाह ना करे, तो क्या आपको याद रहेगा कि आप क्या हैं, कौन है, क्यों हैं? यस, आप बदले तो नहीं ना। क्या अगर आपके पाँव ना हो, अल्लाह ना करे, तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? यस, आप वही रहेंगे। अगर आपकी टांगे ना हो तो क्या आप वही रहेंगे? यस। अगर आपके कान ना हो, किसी बॉडी पार्ट पे ले जाएं, तो आप वही रहेंगे जो आप हैं, क्योंकि आप वो सब कुछ आपके जहन के अंदर जो है मौजूद है ऑलरेडी। बट सोचिए कि अगर आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है ब्रेन ट्रांसप्लांट, क्योंकि दैट्स वाई क्या होता है कि जब एक इंसान का ब्रेन डेड हो जाता है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसकी मौत हो चुकी है, ठीक है। लेकिन चलिए, अगर आपका ब्रेन हो जाता है शिफ्ट, अगर आपका ब्रेन ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो क्या आप वही रहेंगे जो आप हैं? नहीं, आप वो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें, जितनी लॉजिक्स, जितनी राइट्स एंड रॉन्ग, जो सब कुछ आपको पता है एक्चुअली, वो सब चला जाएगा। सो ये मुमकिन नहीं है। एंड ये एक बहुत कमाल की चीज़ है कि हमारा माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है। हमें लगता है कि हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, बट एक्चुअल में हम जो है बहुत सी चीज़ें हमारी माइंड की वजह से हो रही होती हैं। हम अपनी बॉडी को अपनी माइंड से कंट्रोल कर रहे हैं। यस, हमारी बॉडी, हमारा ऑर्गन, एक ऑर्गन हमारी माइंड से ईव्सड्रॉपिंग कर रहा है, बातें सुन रहा है। एंड जब बातें नहीं सुन रहा
वो उस पर अमल कर रहा है। एंड ये बात ओपरा विनफ्रे के शो में भी की, एंड इसके हवाले से मैं किसी और वीडियो के अंदर बात करूँगी। ये एक बिल्कुल अलग लॉ है, या ये एक्चुअली प्रॉपर एक्सरसाइज है जिसको मैं आने वाली वीडियोस के अंदर शेयर करूँगी। तो हम एक्चुअल में, मैं जो बात कर रही हूँ ये मैं अपने माइंड की वजह से कर पा रही हूँ। अगर मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ हो, अगर मेरी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हुई हो कि मैं बात ही नहीं कर पाऊँ या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, तो दैट मीन्स कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं बोल पा रही हूँ, ये मैं अपने हाथ हिला पा रही हूँ, आपसे बात कर पा रही हूँ, एक्सप्रेशन मेरे जो बनने हैं, मुझे छींक आए, मुझे खांसी आए, मुझे कुछ भी हो, ये सब कुछ ब्रेन की वजह से हो रहा है। यस, अल्लाह ताला ने ब्रेन को बहुत पावरफुल बनाया है। अगर ये कुछ ना करने के ठान ले तो वो नहीं होता, और अगर ये कुछ ठान ले कि मैंने करना है तो वो कर सकता है। यस, ये ब्रेन इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड इसी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है रिसर्चेज हुई, जिसको आज तक जो है इस ब्रेन को जो है रिसर्चेज बहुत हुई, बट आज तक 100% कोई भी नहीं इसको जान पाया। फिर फ़बियई आला इरब्बी कुमा तो कज़्ज़िबान, अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप सिर्फ इस पर फोकस कर लें ना कि अल्लाह ने इसको कैसे बनाया, या फिर आप इसकी साइंस पढ़ लें, तो आप शुक्राने में चले जाओगे। लिटरली, मैं मजाक नहीं करी, आप शुक्राने में चले जाओगे कि इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा पावरफुल। एंड ये चीज़ जो है, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल से लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग मिली, तो दैट्स वाई कि मुझे जो है पता है कि ब्रेन कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, हमारा राइट साइड क्या है, लेफ़्ट साइड क्या है, वो किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी के किस हिस्से को कंट्रोल करता है। एक बड़े मज़े का फैक्ट बताती हूँ, हमारा जो राइट साइड ब्रेन है, राइट ब्रेन हेमिस्फेयर है, वो हमारी लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, एंड जो हमारे लेफ़्ट ब्रेन है वो हमारी राइट बॉडी को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। दैट्स वाई प्रोफेशनल्स का एक पॉस्चर होता है, अगर आपने नोट किया हो या नहीं, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रॉपर्ली सीखी हुई हैं एंड मैंने ट्रेनिंग ली हुई है टॉप लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई नो कि ये कैसे होता है। तो हमें जो है अपने जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, अपने ब्रेन को इकट्ठा करके जो है प्रॉपर्ली बोलना होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल लोग क्या करते हैं, उनका पॉस्चर होता है, अक्सर नोट कीजिएगा, ये जो हमारे हैंड्स होते हैं एंड इनकी जो फिंगर टिप्स होती हैं, व्हाट्स फिंगर टिप, ये फिंगर है एंड इसकी टिप है, ठीक है। फिंगर टिप्स जो होती हैं इनको हम ऐसे इकट्ठे जोड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारा जो बॉडी है या हमारा जो ब्रेन है वो इंटरलिंक हो जाता है, एंड वो इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो कनेक्ट हो जाता है, एंड देन वी आर टॉकिंग लाइक दिस, एंड वो बेहतरीन परफॉर्म कर पाते हैं। खैर, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स एक अलग टॉपिक है, जिसमें आपको ये बता रही हूँ कि हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। हमारे दिमाग के अंदर ही, एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर ही हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटीज़, हमारी एट्रीब्यूट्स, या आप कह लें हमारी होप्स, हमारी लाइक्स, हमारी डिसलाइक्स, एवरीथिंग, हमारे सक्सेस, हमारे फेलियर्स, हमारे डर, हर चीज़ हमारे जहन के अंदर है। यस, हम लाइफ की छोटी से छोटी चीज़ सिर्फ अपने सबकॉन्शियस से कर रहे होते हैं, या फिर हम लाइफ के अंदर छोटी से छोटी चीज़ जो है वो हमारा ब्रेन हमसे करवा रहा होता है। कैसे, जैसे खांसी ये हमारा ब्रेन हमसे करा रहा है, ये हमारे ब्रेन के अंदर वो कंडीशनिंग हुई है, हमने ऐसा देखा, वर्ल्ड में ऐसा मिला, एंड देन उसके आगे सीधी चली, लाइक वो जो है फिर हमारे अंदर आना शुरू हो गया। कफ, स्नीजिंग, छींक आना, ये भी, या एक बॉल को किक के क्यों ना मारना, ये भी चीज़ है। एंड अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग पहली दफ़ा भी डंबल्स देखते हैं वो ऐसे उठाने लग जाते हैं। क्यों उनसे ऐसा होता है, डंबल्स को क्यों ऐसे उठाते हैं, बिकॉज उनको जो है, उन्होंने वो पिक्चर, वो सब कुछ देखा होता है, एंड वो जो है उनको पता होता है कैसे होना है। एंड ये ब्रेन की पावर है, हमारे जहन में मेमोरी कितनी ज़्यादा सेव रहती है, ज़िंदगी भर की कितनी कमाल चीज़ है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, एंड इसमें कोई शक नहीं है। बट हम तब इस बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, बहुत लाइफ के अंदर सक्सेस हासिल कर सकते हैं, जब हम अपने ब्रेन को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लें। यस, एंड ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे के लिए अता की बहुत यंग एज के अंदर, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं, एंड मैंने माइंड साइंसेस प्रॉपरली जो उनके साथ रह के सीखी, एंड उनसे जो ऑब्ज़र्व किया ज़िंदगी भर, जितनी भी मेरी ज़िंदगी है, एंड उसके अंदर जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरी डेवलपमेंट हुई, एंड मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। एंड ये चीज़ जो है, क्यों मेरे बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग हैं, क्यों आखिर मैं इतने कॉन्फिडेंटली बात कर पाती हूँ, क्यों मैं इतनी यंग एज के अंदर जो है बहुत ही चीज़ें अचीव कर चुकी हूँ, क्यों मैं जो बात कर रही हूँ, जैसे बात कर रही हूँ, उस पर मुझे अप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि मेरे होम स्कूलिंग ऐसी हुई है,
मुझे यंग एज के अंदर ही वो सिर्फ बोला नहीं गया, एग्जाम्पल बन के दिखाया गया। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ ईमान वालों क्यों कहते हो जो करते नहीं, एंड ये हर किसी पे फिट होता है। दैट मीन्स कि आप अपने बच्चे को वो बात नहीं कह सकते जब तक आप वो खुद ना करो। तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बचपन मिला मुझे, एंड बहुत ज़्यादा सीखने को मिला उसके अंदर। और कंडीशनिंग ऐसी हुई, पेरेंटिंग ऐसी हुई, होम स्कूलिंग ऐसी हुई कि मैं बहुत अंदर से सुकून में और ब्लेस्ड फील करती हूँ। एंड आई एम होम स्कूल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, एंड ये मेरे लिए सुकून की बात है। ये जस्ट मेरी एक सिंपल वीडियो थी ब्रेन के हवाले से कि ब्रेन क्या होता है, क्यों काम करता है, कैसे काम करता है। एंड ये चीज़ अगर मैं आगे ले जाऊँ तो मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको जो है बहुत चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि बच्चों के ब्रेन्स कैसे काम करते हैं, क्यों क्रिटिकल एजेस होती हैं, क्यों इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि इन एजेस में गलत ना हो जाए, या क्यों होम स्कूलिंग इंतहाई ज़रूरी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।